आज आपके पास 40 से ज्यादा स्टोर्स है भाई। दुबई में जाके हम लोग ये परफ्यूम बेच रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना ब्रांड आदिल कादिल। हाउ डू यू चूज वेयर टू ओपन द स्टोर? हाईवेज खतरनाक चल रहे हैं, मैकडी ले लो, KFC ले लो, ऐसे स्टोर्स होते हैं, उनके आसपास हम ट्राई करते हैं। अत्तर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है? परफ्यूम जो है ना वो अत्तर से ही बनता है। यूपी में एक शहर है कन्नौज, वहाँ ये सब नेचुरल परफ्यूम बनते हैं। बहुत सारे ब्रांड इन्फ्लुएंसर की वीडियो भी देखोगे कि जितना ज्यादा ऑयल होगा उतना ज्यादा लास्टिंग होगा। हाउ आर दे एबल टू मिमिक एनी परफ्यूम दैट आई कैन ब्रिंग टू देम? अच्छा, आप बहुत ज्यादा आपने सुना है शाहरुख खान वाला डन हिल काम डाउन, अब वो ऑयल उसके पास ऑलरेडी है, बिकॉज ऑयल मिलता है और टॉप 25-50 ही नाम है। Which is your biggest hit product? शनाया में आपको यूनिक फ्रेग्रेंस मिलेगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म मिला के 2000-2500 बॉटल ये बेच देते हैं खाली। 2500 वाला। तो मुझे बताइए Shopify versus Amazon, which platform do you think an entrepreneur must start from? इज द बिगेस्ट पेन इन इंडिया राइट नाउ। बहुत सारी ब्रांड्स इसी की वजह से बर्बाद हो गई और D2C बंद हो रही है कंपनी बहुत सारी। आपका प्रोडक्ट 800 रुपए में बिक रहा है और बाकी कॉम्पिटिटर्स 400 रुपए में बेचते हैं, तो आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आदिल भाई, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज इस कैटेगरी से मुझे बहुत प्यार है। और चाहे बेला विटा हो या आपका ब्रांड हो या कोई भी परफ्यूम ब्रांड हो, मैं सारे परफ्यूम ब्रांड्स इकट्ठा कर लेता हूँ। कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी बस मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम एसेंशियल्स ऑयल टू बॉडी वॉश, आई जस्ट कलेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। And your story is very fascinating because bhai, I saw you on Shark Tank. It was such an inspiring, such a confident pitch. And I was just telling my wife that day that when I saw your store, I was like, Adil was sometime back on Shark Tank, raising money. And you know, जब स्टोर खुलता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। Yes. क्योंकि D2C में ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं, बट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि सक्सेस तभी माना जाता है जब भी आपके पास कोई स्टोर हो। सही है। और आज आपके पास 40 से ज़्यादा स्टोर्स हैं भाई। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे बीच में एक रील देखा था जहाँ पे ये बताया जा रहा था दैट यू आर आल्सो ओपनिंग स्टोर्स इंटरनेशनली। Yeah, वेयर डू यू हैव योर स्टोर? we are in Dubai right now. यू आर इन We दुबई। are planning in UK, ओके। soon Canada, US. I am proud right now to say that दुबई में जाके हम लोग ये परफ्यूम बेच रहे हैं। यानी दुबई मेरे बाजू में, मैं जहाँ पर स्टोर लेके बैठा हूँ या मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, मेरे पास में 5 स्टोर है, यहाँ पे 5 स्टोर है, यानी पूरे मार्केट में 50 स्टोर है। हम लोग वहाँ पे जाके इंडियन परफ्यूम बेच रहे हैं। तो लोग वहाँ से इंडिया लेके आ रहे हैं, हम इंडियन परफ्यूम वहाँ जाके बेच रहे हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल भाई। तो मैंने सोचा कि आपसे तो बात करनी होगी बिकॉज इफ समबडी इज स्केल्ड इन दिस कैटेगरी। और अत्तर में ना भाई, मुझे आपके अलावा कोई ब्रांड पता ही नहीं है। और कुछ साल पहले जब मैं खरीद रहा था अत्तर, तो मैंने तेजू को वही बताया कि यार इसमें इतने सारे यूनिक फ्रेग्रेंसेस हैं और जब फ्रेग्रेंस इतना लॉन्ग लास्टिंग है तो व्हाई इज देयर नो ब्रांड इन दिस कैटेगरी? And then I saw you on Shark Tank, which is why I'm fascinated to talk to you. So, bhai, today na, through this podcast, I want a budding entrepreneur to understand the opportunity in this space. इस स्पेस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं और जिस तरीके से आपने स्केल किया है, आपने बहुत सारी गलतियां भी करी होगी, बहुत सारी चीजें सही भी करी होगी। I want them to learn lessons from your experience so that they can become a wiser version of themselves. ठीक है? तो पहले तो शुरू करते हैं आपकी कहानी से। Tell me your story. How did Adil Kadri the brand come into existence? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट गणेश। या स्टोरी मैं बहुत पहले तक नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टोरीज बहुत लोगों ने सुनी है और फिर मैं चाहता हूं कि आज हम वैल्यू प्रोवाइड करें। स्टोरीज में बहुत टाइम जाता है, बट हाँ, विल स्टार्ट विद डायरेक्ट। लाइक 2014 में मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया था और 2014 से लेके 2018 तक, 2018 में आदिल कादरी की शुरुआत हुई। इस बीच मैंने बहुत चीज़ें की। आई डिड ड्रॉप शिपिंग, I did print on demand, I did agency, यानी डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी भी स्टार्ट किया, वो भी नहीं चला। वी यूज्ड टू डू ड्रॉप शिपिंग। तब इंडिया में इतना ड्रॉप शिपिंग का स्कोप नहीं था। हम लोग अली एक्सप्रेस से लेके US में बेचते थे। आपको बता, उस टाइम बूम था। हमने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने विमेन ड्रेसेस बेचे, मैंने शूज़ बेचे यानी ट्राई किया बेचने को, बिक रहे थे, यानी दिन का 5-10 बिक रहा था। तो वो अंदर से एक चीज़ थी कि नहीं यार, जो मेहनत करे उसके सामने वो ब्रांड नहीं बन रहा, वो इतना सेल नहीं आ रहा, इतने पैसे नहीं बन रहे। तो वो एक आँख थी अंदर। हर जगह पे एक बात सुनता था मैं
कि बड़ा करने के लिए, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल करने के लिए ब्रांड बनाना ज़रूरी है। अब तक तो सब नॉर्मली चल रहा था, ब्रांड 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 वर्ड बहुत ज़्यादा सर में हैमरिंग हो रहा था कि ब्रांड क्या है। फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे पता चला कि प्रोडक्ट आपके नाम, आप प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, लाइक दिस इज राइट नाउ थिंग्स कूल। बट इतना ही पता था ब्रांड के भाई प्रोडक्ट पे नाम होना चाहिए। उस सोच को लेकर हमने स्टार्ट किया आदिल कादरी, और तभी इस्लामिक फैशन में थे हम, और वो बढ़ते गया आगे, उसमें भी बड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास आदिल कादरी एक नाम था, वेबसाइट थी, ब्रांड लॉन्च हो गया था। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करना शुरू कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए। उसमें मेरे फादर चूँकि अत्तर के बिज़नेस में थे, पहले से शॉप में जॉब करते थे, चलाते थे, तो उनको नॉलेज था कि कहाँ से ऑयल मिलता है, कहाँ से बॉटल मिलती है। वो सब हम लोग ने लाकर वेबसाइट पे रखना शुरू किया, और एक एक्सपेरिमेंट था। लॉजिक तो बनता ही नहीं था ना कि कैसे कोई खुशबू ऑनलाइन लेगा देखे बिना। बट हमने एक्सपेरिमेंट किया कि समहाउ देखते तो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, तो वो हमने स्टार्ट किया तो बिकने लगा। आदिल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई कि कोई खुशबू ऑनलाइन क्यों खरीदेगा, तो कैसे खरीदता है इंसान खुशबू ऑनलाइन, बिकॉज दिस इज सच अ यूनिक कैटेगरी। और मैं तो माइंडलेसली खरीदता हूँ, तो आई एम द वर्स्ट कस्टमर टू टारगेट। बट एक इंसान जब खुशबू खरीदता है, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर माय अंकल यूज्ड टू बाय फ्रेग्रेंस फ्रॉम ईबे, तो ना वो मुझे बोलते थे एक्वा में कुछ तो ये होता है, ओकूड का कुछ तो होता है, पर मुझे कभी समझ नहीं आया। तो कैसे आपने कन्विंस किया अपने कस्टमर्स को खुशबू ऑनलाइन खरीदने में? यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है एक्सपर्ट, जैसे आपने बताया आपके अंकल होते हैं, उनको नोट्स की समझ है, तो वो नोट्स उनके माइंड में आ जाते हैं। अगर बहुत एक्सपर्ट है, जो कि इंडिया में या वर्ल्ड में कम लोग होते हैं, परफ्यूम बायर जो होते हैं जिनको नोट्स का नॉलेज बहुत कम होता है। तो एक कस्टमर ऐसे होते हैं जो नोट्स देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और वो बाई कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है कि ये नोट्स मेरे को मिलने वाली है, थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस ऊपर नीचे होगी, बट ये होगा। एक कस्टमर ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आता नोट्स में, उसको चाहिए अच्छी खुशबू, उसको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, उसको चाहिए कि मैंने लगाया तो मेरा दोस्त मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, करेक्ट। बस उसको इतनी चीज़ चाहिए। मेरे केस में ऐसा था कि मैं चूँकि एक फेस था और लोग मुझ पर ट्रस्ट करने लगे थे। आपने मुझे देखा होगा कि मैं जो फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर है या बड़े बड़े देखे होंगे आपने, वो नोट्स पे बात करते हैं। मैंने कभी नोट्स पे ऐड में बात नहीं करता। कभी कभार एक आध नोट्स बोल दिया तो मेरा फोकस नोट्स पे नहीं रहता, बिकॉज मेरा जो टीजी है उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा नोट्स में। करेक्ट। मैं उसको फील करवाता था। हम स्टार्टिंग एड्स हमारी वगैरह आप देखोगे ना, तो हम बोलते थे कि दिस इज़ द परफ्यूम। जैसे ये आप कहीं शादी में जाओगे तो आपने सूंघा होगा कि बाजू में से कोई अंकल जा रहा है, उसमें से खुशबू आ रही है, तो उसको एकदम से रिलेट कर जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि जब कोई आपका बाहर से फ्रांस से कोई अत्तर लाता है या यूके यूएस से परफ्यूम लाता है, वो ऐसी खुशबू आपको इसमें मिलेगी, विच इज़ नॉर्मली हम इसको फ्रेंच परफ्यूम बोलते हैं, बट पब्लिक को समझाने के लिए हम ऐसी एडवर्टीजमेंट करते थे। फिर हम अगर अरेबियन परफ्यूम है तो हम बोलते थे कि इसमें आपको दुबई मिडल ईस्ट की वाइब आएगी। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरी चीज़ कि जब आपका एक ब्रांड बन जाता है ना, तो बाय ऑनलाइन होता है लेकिन बातें मार्केट में होती है। यानी 10 लोग बात करेंगे गली मोहल्ले में, ऑफिस में कि यार यू हैव हर्ड दिस आदिल कादरी, मैंने बाई किया था या मेरे दोस्त ने बाई किया था, तो वो बोल रहे थे कि तो शनाया करके या ऐसा परफ्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, देखा है क्या तूने। तो जब वो बातें करने लगते हैं, माउथ पब्लिसिटी, तो अब उसको अवेयरनेस तो यहाँ हो गई, अब सीधा उसको वहाँ जाके बाई ही करना है ना। अवेयरनेस तो यहीं पे बन गई उसको। अब सीधा वेबसाइट पे जाएगा, वो नाम सर्च करेगा और वो ऑर्डर कर लेगा। तो ये पूरा फनल है, इसको बनने में टाइम लगता है। गॉट इट। कैन यू ब्रेक डाउन द फ्रेग्रेंस मार्केट फॉर मी? एंड पहले तो ये समझते हैं कि अत्तर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, और उसमें सारे कैटेगरीज जो है ना मेजर, उसको प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना। परफ्यूम जो है ना वो अत्तर से ही बनता है, यानी लैब में पहले अत्तर बन के आएगा, फिर वो अत्तर के अंदर परफ्यूम का जो अल्कोहल होता है वो मिक्स होगा, उससे परफ्यूम बनेगा। यानी मैं एक एग्जांपल दूं कि परफ्यूम में 3 तरह के परफ्यूम कैटेगरीज होती है। ऑडे कॉलोन होता है, ऑडे परफ्यूम होता है, ऑडे टॉयलेटी होता है। तो कोलोन जो होता है ना, उसमें ये इत्र जिसको हम ऑयल की मात्रा बोलते हैं, वो इत्र का परसेंटेज 5% 4% जैसा होता है। किसमें? ईडीपी में? ईडीसी में, ईडीसी, कोलोन में। ओके। ईडीटी आता है उसके बाद। ईडीटी में आपका यूज होता है 5 से 10% 15% तक का। फिर आता है परफ्यूम। परफ्यूम में 15 से लेके 20% के आसपास का ये यूज होता है ऑयल। अब नया आया एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम। ओके।
जिसमें 20 से लेके 25-30 तक परसेंटेज जाता है। अब इसमें बहुत कमाल की बात है, मैं आपको बताऊं। मार्केटिंग लोग करते हैं, बहुत सारे ब्रांड या ऐसे आप इन्फ्लुएंसर की वीडियो भी देखोगे कि जितना ज़्यादा ऑयल होता है उतना ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग वगैरह होता है। और वो बोलते हैं कि हमने इतना डाला हुआ है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने पहले सबको नॉलेज दे दिया है कि जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना ज़्यादा लास्टिंग होगा। बट समहाउ ऐसे कि ये सही नहीं है, बिकॉज परफ्यूम कितना लास्ट करेगा वो कितना अच्छा इंग्रेडिएंट है उस पर डिपेंड करता है। Adil, can you tell me कि अत्तर exactly बनता कैसे है, so that then we can go deeper into the ingredients and oil quality? अतर दो तरीके से बनता है। एक तो नेचुरल जो चीज़ें होती है, जैसे सैंडल हो गया, ऊद हो गया, जैस्मीन हो गया, मिट्टी हो गया, आपने मिट्टी का भी सुना है, रोज़ हो गया। तो एक इंडिया में कन्नौज, यूपी में एक शहर है कन्नौज करके, अत्तर सिटी, परफ्यूम सिटी उसको इंडिया का कहा गया है। वहाँ ये सब नेचुरल परफ्यूम बनते हैं। अलग अलग प्रोसेस होती है, भपका प्रोसेस बोलते हैं, फिर वो अलग अलग प्रोसेस है। जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारा रोज़ लाया जाता है, उसको उबाला जाता है, और उसका जो भपका निकलता है उसकी बूंद गिरती है। यानी आप सोचोगे कितना टन में वो रोज़ गया होगा, फिर उसकी बूंद निकलती है और वो फिर वो भरी जाती है बॉटल में या ड्रम में। तो जब वो बॉटल भरते हैं तो बहुत महंगी बनती है वो। तो ऐसे यूज़र्स भी है, ऐसे सेलर्स भी है जो ये सीधा ओरिजिनल बेचते हैं। ऐसे सेलर्स भी है जो इसमें कुछ सॉल्वेंट वगैरह मैंने बोला ना, वो मिक्स कर देते हैं और फिर बेचते हैं। अब आते हैं जो हम अत्तर्स या परफ्यूम या दूसरी ब्रांड इंडिया में बेच रही है। तो ये सारे परफ्यूम्स दूसरे होते हैं, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और मिक्स इंग्रेडिएंट्स से ही बनाया जाते हैं। जैसे मैंने रोज़ तो डाल दिया, बट 8-10 सिंथेटिक अलग इंग्रेडिएंट्स डाले। सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स आर मेड इन लैब, तो हमने लैब इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, इसमें ये डाल दिया, तो परफ्यूम का पावर एकदम बढ़ जाता है। कभी कभार 100% इंग्रेडिएंट्स आर मेड फ्रॉम लैब, 100% आर मेड ऑन लैब। चाहे वो रोज़ हो गया तो रोज़ भी लैब में बन जाता है सेम। बट अब ब्रांड पे डिपेंड करता है कि उसको कितना लेवल का परफ्यूम बनाना। जितना इंग्रेडिएंट्स आप ओरिजिनल डालोगे 100% नेचुरल, परफ्यूम महंगा होता जाता है। मुझे हंसी आती है जब लोग ये बोलते हैं कि नेचुरल परफ्यूम 100% और 300-400 में बेच रहे, यानी आप कर ही नहीं सकते हो। तो जो 50 ml का जो बॉटल आता है उसमें एक तो कितना टन रोज लगता है और कितने को बिकता है वो चूँकि वो हमारी लाइन नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, मैं जब ओरिजिनल मेरे दोस्तों के लिए, किसी के लिए मंगाने के लिए इंक्वायरी करता हूँ तो इतनी 50 ml तो नहीं होता, 1 तोला जिसको बोलते हैं, 10-11 ml के आसपास वो होता है। तो वो मुझे प्राइस बोलते हैं 5,000, 10,000, 15,000। सेम ऊद का भी है। ऊद आज का सबसे महंगा इंग्रेडिएंट है, आज के टाइम का बहुत महंगा होता है। लकड़ियाँ भी होती है, उसकी लकड़ी भी जलाई जाती है, उसमें रेजिन होता है। और ये हाईएस्ट यहाँ से मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। आसाम में पेड़ होते हैं उसके, वो पेड़ से वो लकड़ी निकलती है और हाईएस्ट वो मिडल ईस्ट जाता है। दुबई के या सऊदी के, कतर, ओमान के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते हैं। लाखों में जाती है लकड़ी, यानी लाख रुपए किलो वाली भी होती है, 25,000 रुपये किलो वाली भी होती है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, कितनी पुरानी है। ऊद का भी सेम है। ऊद जो ऑयल आता है जो फिर ये लकड़ी से निकलता है, कितना पुराना है उतना महंगा होता है। मैंने अभी बीच में, हम तो नहीं करते ओरिजिनल ऊद का, हमने किसी मेरे एक फ्रेंड को मंगा के मैंने दिया था, इतनी बॉटल थी 15 to 18,000 रुपीज़ की। वाओ, तो इतना महंगा होता है। गॉट इट। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कुछ परफ्यूम में हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, 2%, 5%, बट वो पावर रखता है सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो ये जो नेचुरल सिंथेटिक जो है, क्या नेचुरल सिंथेटिक स्मेल करने में सेम होते हैं? बहुत हद तक सेम होते हैं। और दूसरा, नेचुरल ज़्यादातर ट्रेडिशनल वो है ना, जैसे आप रोज़ ले लो, आप और मैं कहाँ रोज़ यूज़ करते हैं, मेरे फादर वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, एज वाले यूज़ करते हैं। मिट्टी बोलो, मिट्टी में मुझे लोग डिमांड करते हैं, बट मुझे मैं हैरत में हूँ। मैं सोचता हूँ कि कौन मिट्टी लगा के जाएगा। अब मैं अगर मिट्टी लगा के आया हूँ, आपको मज़ा आएगा आदिल भाई, यार मिट्टी की सुगंध आपके अंदर से आ रही है। मैं स्मेल ऐसा करूँ कि अगला मेरे बाजू में बैठा है तो उसको मज़ा आना चाहिए। तो मैं फ्रेंच, अरेबिक परफ्यूम वगैरह यूज़ कर। मिट्टी एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है। मिट्टी होता है, खस, वेटिवर जिसको बोलते हैं। महंगे महंगे परफ्यूम्स है वर्ल्ड में, वहाँ में वेटिवर यूज़ होता है। एवेंटस क्रीड एवेंटस का एक दूसरा वर्जन है, उस वेटिवर से बनाया हुआ है। ओके। तो बहुत सारी जगहों पे ये रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो जाते हैं। मिट्टी यूज़ होता है, रोज़ यूज़ होता है,
डायरेक्ट लगाने वाले लोग कम है। यानी जब मैं भी बिजनेस में आया तो हम यही करते थे, रोज़ वगैरह सब बनाते थे। बट प्रॉब्लम पता चलेगी, यूथ जो है, जो ऑफिस में जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसको ये सब ट्रेडिशनल में मज़ा नहीं आता। उसको चाहिए, क्योंकि आप देखोगे अभी तो इंडिया में बहुत सारी ब्रांड ने अच्छा काम किया कि वो परफ्यूम्स का इतना मार्केट बना है। तभी यूके यूएस से परफ्यूम आते थे, मिडल ईस्ट से आते थे। हमने सोचा कि यार क्यों वहाँ से इतने लोग ले रहे हैं, इंडिया इतना बड़ा जो परफ्यूम हब है, एक्सपोर्ट करता है। पता चला कि ये जो यूथ है सारा, वो तो ये यूज़ ही नहीं कर रहा ट्रेडिशनल, उनको तो मॉडर्न फ्रेगरेंस चाहिए, उनको फ्रेंच अरेबिक वो सब चाहिए। फिर हमने उस पर ज़्यादा पोस्ट करना स्टार्ट किया और फिर पता चला कि हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हमको मिल गया। अच्छा, क्योंकि मैंने ये अभी सुन के आपको शायद थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि मैं एक मॉल गया था भाई, वहां पे उन्होंने मुझे बोला कि आप जो परफ्यूम बोलो हम आपको बना के दे देंगे। तो वो क्या बनाते नहीं है? हाउ आर दे एबल टू मिमिक एनी परफ्यूम दैट आई कैन ब्रिंग टू देम? सी, ये बहुत बड़ी इस पे डिस्कशन है। कस्टमाइज परफ्यूम का अभी बहुत चल रहा है और ये सोशल मीडिया कंटेंट है, नथिंग अदर देन दैट, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत चलता है। इसमें कैसा होता है कि चलो आप जाके क्या मांगोगे मेरे को बताओ। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। नहीं, आप मेरे को बताओ ना क्या मांगोगे। मैं रियल बताता हूँ कि हाँ। मैं जब जापान गया था, वहां पे एक स्टोर है जिसमें स्पेसिफिकली वो बोलते हैं कि यू टेल मी वेयर आर यू गोइंग, टेल मी योर ओकेजन, टेल मी योर स्टोरी, आई विल क्राफ्ट अ परफ्यूम फॉर यू। तो मैंने बोला कि मेरे डैड को ना मंदिर का फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, सो ही लव्स गोइंग टू टेम्पल्स बट ही डजंट गो टू टेम्पल्स एनीमोर, सो मेक मी अ परफ्यूम व्हिच कैन मेक हिम फील लाइक अ टेम्पल। और दूसरा स्टोरी मैंने बोला मेरी मॉम के लिए, उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि मेक मी अ परफ्यूम कॉल्ड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो उन्होंने बना दिया, ठीक है। और जब मैंने सुन के देखा दिस कुड बी प्लेसिबो आल्सो, मुझे एग्जैक्टली वैसे ही फील आया। ऑल्दो आई हैव नेवर बीन टू अमेजॉन एंड आई डोंट गो टू टेम्पल्स दैट ऑफन आल्सो, and all temples have different fragrances, but I was able to imagine that yes, if at all I go to a temple, that's how it would smell. या तो मुझे समझ में नहीं आया भाई कैसे इसमें बनाया दो चीज़ें हैं। अभी आपने जो मेरे को पहले मॉल वाला बताया, तो अब ये डिफरेंट स्टोरी है, मैं उस पे मॉल पे भी आता हूँ। ये आप जो बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि टेम्पल ये वो तो फ्लेवर से रिलेटेड है। कोई भी परफ्यूम्स होता है वो नोट्स और इंग्रेडिएंट पे बनते हैं। यानी मैं आपको बताऊँ, परफ्यूम अलग अलग टाइप के आते हैं। वुडी आते हैं, अगर मैं वुडी बोल रहा हूँ तो उसमें ऊद, सैंडल, ये सब वुड डाला जाता है। चाहे वो स्मोकी वुड हो, चाहे ओपन वुड हो, जो हो वो अलग अलग होता है। मैं कभी कभार बोल रहा हूँ कि फ्लावरी, तो फ्लावरी परफ्यूम जो होते हैं वो फ्लावर बेस्ड पे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ फ्रेश परफ्यूम। फ्रेश परफ्यूम है ना, उस पर सिट्रस ज़्यादा होता है, लाइम, बर्गामोट, ये सब। एक्वा में भी लाइम वगैरह होता है। क्या ये सब नोट्स होते हैं? ये नोट्स होते हैं। इसको नोट्स को एज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो ना कि नोट्स एग्जैक्टली होते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए नोट्स होते हैं और 3 इसके स्टेप्स होते हैं किसी भी परफ्यूम बनाने के लिए। एक टॉप नोट होता है, एक मिडल नोट, एक हार्ट नोट होता है। हार्ड नोट, हार्ट, ठीक है। ये नोट्स से परफ्यूम बनाए जाते हैं। अब बहुत सारी यूनिक फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए बहुत सारे मिक्स नोट यूज़ होते हैं। अंबर भी यूज़ होता है, आपका सैंडल भी यूज़ हो गया, फिर ऊद यूज़ हो गया, बर्गामोट हो गया, ये वो सारी चीज़ें ये यूज़ होती है। तो ये नोट्स होते हैं। अभी जैसे आपने उनको बताया कि फ्लावरी बनाना है, तो उनके पास वो नोट्स सारे मिक्स होते हैं। तो 2 तरह की कस्टमाइजेशन करने वाले होते हैं। कुछ एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आपने दुबई में यूसुफ भाई को देखा होगा, एक्चुअल एक्सपर्ट है वो सूंघ के भी बता देगा कि क्या आपने लगाया है परफ्यूम या कैसा चाहिए, वो विल ट्राई टू मेक। सो वो बहुत वायरल गाय है वर्ल्ड वाइड। जो दुबई आप जाओगे तो उनकी शॉप में जाओगे तो आप उनको जो बोलोगे, जो सूंघाओगे वो बना के देंगे। तो वो एक्चुअल टैलेंटेड है, यानी एक एज वाले टैलेंटेड है। अभी तो इन्फ्लुएंसर है, कहीं 5-6 मिलियन फॉलोअर्स है और वर्ल्ड वाइड वायरल है। ऐसे लोग भी हैं, मना नहीं कर रहे। अभी जो इंडिया में चला हुआ है ये सब को देख के, वो सबके पास ये टैलेंट नहीं है। वो कैसे करते हैं कस्टमाइजेशन परफ्यूम का, या किसी को स्टार्ट भी करना है तो मैं बताऊंगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप जाके क्या मांगोगे। तो नॉर्मली जब एक बंदा जाता है और कस्टमाइजेशन वाले को बोलता है कि कुछ भी बना दोगे, वो बोलता है बना दूंगा, तो आपके माइंड से कुछ पॉपुलर परफ्यूम के नाम ही निकलते हैं। करेक्ट। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा आपने सुना है शाहरुख खान वाला, हाँ, डनहिल, टाम डाउन। अब वो ऑयल उसके पास ऑलरेडी है, बिकॉज वो ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑयल ला के रख। और टॉप बहुत इतने नाम नहीं है, 25-50 ही नाम है। अच्छा, 25-50 नाम में से आप कुछ भी बोलोगे, उससे ज़्यादा तो आप बोलने वाले नहीं हो, ठीक है। ऐसा कोई अजीब चीज़ आप लेके चले जाओ, नहीं बनेगा, क्योंकि वो परफ्यूमर के वो बाहर है। अच्छा, फिर ये कंटेंट वो बनाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, विमल लेके कोई आया और डिटर्जेंट सोप लेके आया तो उसका बना के दे रहे, वो वायरल
होने के लिए। कोई विमल विमल का परफ्यूम नहीं लगाता, बट वो कंटेंट बनाने की। बट एक्चुअल में आप वो कस्टमाइजेशन वाले के यहाँ जाओगे तो आप बोलोगे कि मेरे को डनहिल या कोई भी दो, तो वो ऑयल रेडी होता है, अल्कोहल रेडी होता है। वो क्या करना है, स्टेयर होता है, वो मशीन होता है स्टेयरिंग करने का, उसमें डालते हैं 20% ये अल्कोहल डालते हैं, उसको मिलाते हैं, परफ्यूम में वो स्प्रे में डाल के आपको दे देते हैं। Understood. So you're saying that in the customized space, either the oils for the top 25-50 perfumes are already available, ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। or some people are supremely talented to be able to mimic it. And in most cases, because there are only common use cases for a particular perfume requirement, there are only common asks for a particular perfume, they know how to make it. Got it. Understood. Adil, now let's come back to top, mid, and heart. Okay. Is there a particular number to how many permutations and combinations exist in the market? नो, इट डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी एंड एवरीथिंग। आपको कितना पावरफुल बनाना है, जितना पावरफुल बनाना है उतना इंग्रेडिएंट्स आप डालो। देयर आर नो नंबर्स। देयर आर परफ्यूम्स विच ओनली स्टार्ट्स विथ वन नोट एंड एंड्स विथ द सेम नोट। सो ये चीज़ें होती। तो टॉप नोट में ये हम डिसाइड इस तरह से करते हैं कि जब बंदा खोलेगा और लगाएगा तो उसको क्या फ्रेग्रेंस तुरंत आनी चाहिए। आप देखोगे बहुत सारे परफ्यूम में, आपके साथ भी हुआ होगा, अक्सर लोगों के साथ होता है, वो लगाते हैं, स्टोर पे भी आते हैं, नहीं मज़ा आ रहा है। एक्चुअल फ्रेग्रेंस वो कुछ देर के बाद उसकी बदलनी है, चेंज होनी है, चेंज हो जाती है। हम अक्सर लोगों को बताते हैं कि आप लगा के जाओ। मेरे बहुत सारे वीडियोस बहुत वायरल हुए, यानी 5-6 मिलियन व्यूज़ गए एक वीडियो। मैंने बोला कस्टमर को लगा के छोड़ दो, घर पे जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप अभी का भी परफ्यूम मेरे पास लो, मैंने स्टोर बनाया, तो आप लगाओ, जाओ, दो चीज़ें पता चलेगी। एक तो हमारा परफ्यूम पावरफुल है कि नहीं, वो पता चलेगा आपको, और दूसरा आपको एक्चुअल फ्रेग्रेंस भी पता चलेगी कि वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही। अच्छा, तो आप क्या ये टॉप, मिड और हार्ट नोट्स खरीदते हो? नहीं, वो सब हम कुछ नहीं करते। तो हम डायरेक्ट आप मिक्स ही खरीदते हो? लैब ही सब करके देता है। वी डोंट डू एनीथिंग। लैब सैंपल भेज देता है कि ये मार्केट में फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर हुआ ये कंट्री में, फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर हुआ ये कंट्री में, या एक टाइम में ये किसी फ्रेग्रेंस मेकर ने बनाया बट इतना चला नहीं है, यू वांट टू चेक, तो वो हमको भेजते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो परफ्यूम डिजाइनर्स होते हैं ये लैब्स को देती है, तो आप कहाँ से इसको सोर्स करते हो? हम लैब से करते हैं। लैब से सोर्स करते Yes. हैं। आर देयर लाइक सर्टिफाइड लैब्स इन द कंट्री? या बहुत सारी लैब्स हैं। जैसे यू विल फाइंड लैब इन अहमदाबाद, अनंत करके एक है। ओके, आवर लैब इज आई कांट डिस्क्लोज, बट देयर आर सो मेनी लैब। दिस इज एसएच केलकर करके है, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। कीवा है, आई थिंक दे आर लिस्टेड ऑन द BSc NSC ऑल्सो, शायद लिस्टेड है, मुझे पता है। तो ये है, कीवा इज बिग। कीवा इंडिया में सबसे बड़ा है। यू वांट टू मेक अ परफ्यूम और यू वांट एनी ऑयल, यू गो टू कीवा, उनको बोलो आपको जो भी चाहिए पर वो मिल जाएगा। यूनिक फ्रेग्रेंसेस बहुत सारे लोग जिसको बोलते हैं परफ्यूमर से नहीं बनाते, तो कीवा से या ऐसे होते जो हम करते हैं नॉर्मली, ऐसे कुछ वायरल होते, उसमें हम और 2-4 नोट्स एक्स्ट्रा ऐड करके अपना यूनिक बना लेते। मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ यहाँ पे, परफ्यूम ब्रांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। मार्केट में जाओ, ऑयल लो, अल्कोहल लो और बनाओ। परफ्यूम बॉटल भी मिल रही है, वो लो, बेचो इजीली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब बड़े होंगे आप तो फैक्ट्रीज ये वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो परफ्यूम ब्रांड बनाना बड़ी बात नहीं है। हम भी इसने भी इसी तरह से बनाया, और मैंने जैसे आपको बोला कि इंस्पायर्ड ही होता है सब। हम ऐसा नहीं बोल रहे किसी को कि हम अलग बना, इंस्पायर्ड वर्जन ही होते हैं। परफ्यूम बिजनेस में सक्सेस आप तब होते हो जब आपको ये सीख जाओ आप कि इन लाखों फ्रेग्रेंस में से पब्लिक को कौन सी पसंद आएगी। तो चूजिंग द फ्रेग्रेंस एंड लॉन्चिंग दैट सेम फ्रेग्रेंस, वो कमाल है, उससे ब्रांड चलता है। विच इज योर बिगेस्ट हिट प्रोडक्ट? शनाया इज आवर हिट प्रोडक्ट। उसकी टॉप नोट्स की अगर हम बात करें तो जब आप उसको लगाओगे तो आपको एक वेनिला और एम्बर की खुशबू आएगी स्टार्टिंग में। फिर जब ड्राई डाउन होगा तो ऊद और कैरेमल वगैरह आएगा, यानी एक गॉर्मा टाइप फ्रेग्रेंस है। और इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें आपको अरेबिक और फ्रेंच दोनों का एक टेस्ट दिखेगा, यानी या तो एक परफ्यूम अरेबिक होता है या एक फ्रेंच होता है। अरेबिक फ्रेंच भी ऐसे बोला जाता है कि फ्रांस में के परफ्यूम में कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, अरेबिक में कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे अरेबिक में ऊद ज़्यादा यूज़ होता है, वुड ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर यहाँ और इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं सारे।
बट हमारे अंदर ये शनाया में आपको यूनिक फ्रेग्रेंस एक मिलेगी। अंडरस्टूड। और इसका प्रोसेस क्या था? लाइक कैन यू गिव मी अ नंबर ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स यू सेल और व्हाट्स द रेवेन्यू दैट दिस प्रोडक्ट जनरेट्स? इसका हम लोग ओन वेबसाइट पे डेली 1100-1200 बॉटल बेचते हैं, जो 400 रुपीज़ की है। इसकी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 200-300, फ्लिपकार्ट पे 300-400, 200-300 अमेजोन पे। तो ये कह सकते हैं कि दिन भर में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म मिला के 2000-2500 बॉटल ये बेच देते हैं खाली वाओ। शनाया। और ये क्यों चल रहा है उसका रीज़न फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस तो है ही, फ्रेग्रेंस होती है बहुत, बट बहुत सारी ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं देने में सर्वाइव नहीं करती। ये परफ्यूम का रिव्यू ये था, ये अत्तर का, कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लोगों को पता चलता है कि कुछ लगाया हुआ है। और परफ्यूम बायर का पैसा वसूल कब होता है? जब बाजू वाला उसको पूछ लेता है यार क्या लगाया है, तो उसको लगता है कि पैसा वसूल हो गया। और बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, प्रूवन है, मान लो ये शनाया है, उदाशमी, ऐसे बहुत सारे अत्तर है हमारे जो प्रूवन है कि लॉन्ग लास्टिंग है, बट उसके भी कस्टमर आते हैं रिटर्न कराने के लिए। प्रॉब्लम यही होता है कि कहीं से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिली है और वो बोलता है कि मुझे सुगंध नहीं आ रही। मैं आपको एक बताऊं, एक कंसेप्ट है नोज फटीक का, आपने सुना होगा। या कोई भी फ्रेग्रेंस चाहे अच्छी हो चाहे बदबू हो बुरी हो, वो कुछ देर तक आपको आएगी, फिर आपका माइंड ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर चुका, अब उसकी फ्रेग्रेंस आपको नहीं आएगी। तो आप किसी गंदी जगह पे भी बैठोगे ना तो थोड़ी देर ही आएगी। अगर वो फ्रेग्रेंस आपको आती रहे, अगर आपने इधर लगाया है वो आती रहे, तो बहुत सर दर्द कर जाता है उसमें। गॉट इट। तो ये शनाया का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? शनाया हमने लैब से ही लिया, हमने बहुत सारे लिए थे लैब से मंगा के। कभी भी हम लाते हैं तो एक अत्तर को 8-8, 10-10 दिन लगाते हैं हम, और ज़्यादा मंगाते हैं। स्टाफ को भी देते हैं, टीम को देते हैं, कजिन्स को देते हैं, जो ये प्रोफेशनल होते हैं, जो सीए है, डॉक्टर्स है, सारे उनको देते हैं। तो एक देते हैं, फिर दूसरा 10 दिन के बाद, फिर दूसरा 30 दिन के बाद, ऐसा देते हैं। तो खुद ही बता देता है, हमको ही पता चल जाता है, वो खुद भी बताते हैं कि इसमें मज़ा आया, तो फिर हम उसको साइड लाइन करते हैं। फिर सेट ऑफ कुछ कस्टमर है हमारे पास, स्टार्टिंग में हम कुछ भी लॉन्च करते हैं तो वो कुछ एक 100-200 कस्टमर है, उनको भेजते हैं रैंडम, जो ज़्यादा यूज़र है, जो ज़्यादा हमसे परचेस करते हैं, उनको भेज देते हैं कॉल करके। कस्टमर भी बता देता है, कस्टमर ज़्यादातर जेन्युइन बताता है। इतना सब करने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, यानी हम इतना ये करते हैं वो करते हैं, बट पसंद नहीं आता कस्टमर। हमने बहुत कोशिश की कि अलग अलग फ्रेग्रेंस लॉन्च की, हम लॉन्च करते रहते हैं, तो वो उन फ्रेग्रेंस में से भी 5-10 लॉन्च करते हैं, 1-2 निकल के चली जाती है। तो इट्स जस्ट ट्रायल एंड एरर Trial आफ्टर and सर्टेन error. पॉइंट। अंडरस्टूड। बिकॉज पीएमएफ इज समथिंग कि वो कस्टमर ही बताएगा ना। हाँ, हमारे यहाँ कुछ देसी जुगाड़ है कि भाई हमने इसको दे दिया, उसको दे दिया, सब कर लिया, बट अगेन वो कस्टमर ही बताएगा। हमने इतना ट्राई किया आज के शनाया के ऊपर कोई और अत्तर या परफ्यूम लेकर आए, नहीं होता। कस्टमर आता है, अगर कुछ नया भी ट्राई करता है तो वापस पिवट कर जाता है। So you're saying that it ultimately boils down to three things: your choice, brand, and quality. Yes. Choice, जैसा आपने बोला कि your job is to go and get the best fragrances that you think might work in the market, get those fragrances, send it to a bunch of people, do your trials and errors, and hopefully that will do well in the market. Yes. That's the only way to go about it. Yes. Okay. Now let's come to quality, Adil. Like you said कि बाकी सारे जो परफ्यूम ब्रांड्स है वो 400-500 रुपए के स्वीट स्पॉट में है, जहाँ पे वो क्विक कॉमर्स में बहुत जल्दी बिक जाता है, अमेजोन पे बहुत जल्दी बिक जाता है, लेकिन आपका जो परफ्यूम है वो 800 रुपए से शुरू होता है। What is so special about Adil Kadri perfumes that it starts from 800 rupees? यार हम लोग इंग्रेडिएंट्स महंगे यूज़ करते हैं। सी एवरी परफ्यूम, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज परफ्यूम जो होते हैं, आप मार्केट में जाते हो, आप देखोगे कि वो ऑयल डाल रहा है, अल्कोहल डाल रहा है। परफ्यूम ऑयल और अल्कोहल से नहीं बनता, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिससे लास्टिंग बढ़ता है। Can you explain that? केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, वो उसका नाम नहीं ले सकते हम, बट होते हैं उसमें, एम्ब्रोक्सिन वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, उससे लास्टिंग बढ़ती है, फील गुड होता है। यानी जितना सस्ता आप लोगे ना, आपको वो चिंदी पता ही चल जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इधर, बट मेरे पास है परफ्यूम, मैं आपको बताऊंगा हमारे, आपको पता चल जाता है। अच्छा, अल्कोहल में कैटेगरीज है, यू नो, ग्रेन होता है, मोलासिस होता है, तो वो अलग अलग चीज़ है। एक ग्रेन का, मोलासिस का है, फिर इम्पोर्टेड अल्कोहल का अलग वो होता है। खैर हम तो इम्पोर्टेड नहीं करते, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा शुगर फिन फैक्ट्रीज वगैरह ये वो। बोलने का मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स
कैसे आप चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका परफ्यूम कितना पावरफुल निकलेगा। तो हम इंग्रेडिएंट्स और ऑयल जो आते हैं, मेन हमारा ऑयल ही महंगा आता है, वो ऑयल महंगे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आप जाओगे मार्केट में, यहाँ बॉम्बे में ही हो आप, मोहम्मद अली रोड बहुत बड़ा अत्तर परफ्यूम का मार्केट है, आप जाओगे वहाँ पे होलसेलर के पास जाओगे तो 1000 रुपया लीटर भी मिलेगा, 10,000 रुपया लीटर भी मिलेगा, 20,000 रुपया लीटर भी मिलेगा। क्या फर्क होता है 1000 रुपए लीटर वाले में और 10,000 रुपए लीटर वाले में? कुछ नोट्स ऐसे ही महंगे होते हैं, फिर कुछ मैंने बोला ना नेचुरल, तो हमारे बहुत सारे परफ्यूम में हम थोड़ा बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही महंगा पड़ता है, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा करें तो और प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, बट वो थोड़ा सा भी डाल देते हैं ना नोट में तो परफ्यूम पूरा उठ के आता है। आदिल, अगर आपका प्रोडक्ट 800 रुपए में बिक रहा है और बाकी कॉम्पिटिटर्स 400 रुपए में बेचते हैं, तो आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर पाते हो कि वो आदिल कादरी को चूज करे और कॉम्पिटिटर्स? यार एक ट्रस्ट बन गया है शुरुआत से, स्टार्टिंग से हमारे परफ्यूम 800 रुपये के नहीं थे। हमने जब अत्तर निकाला तो अत्तर तो स्टिल 400 का ही है, तो वो अफोर्डेबल रेंज में ही है, तो एक ब्रांड बन गया, पब्लिक को पता चल गया, तो उसके बाद हमने 800 लॉन्च किया, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया। रिसेंटली हमने कुछ परफ्यूम लॉन्च किए लास्ट मंथ, टेस्टिंग के लिए लाया बिकॉज वो बहुत महंगे थे, 2500 रुपये के, वो 10-8 दिन में बिक गए। 2500 वाला? 25 वाला हमने ऐड, एक व्लॉग बनाया था, एक ऐड चलाई थी, अभी तो मैं प्रॉपरली मार्केटिंग भी कर पाता, उससे पहले प्रोडक्ट खत्म हो गया। मैं लाया था आपके लिए, तो उसकी पैकेजिंग, वो बॉटल, वो सारा जो हमने क्राफ्ट किया है, Can we show it? Where is it? या bring the Shania Gold na Asif bhai and that Jami or Razi. Now this will open like a this book type. So you open iPhone, सुनो iPhone ओपन, रुको मैं बता रहा हूँ, iPhone ओपन झट से नहीं खुलता, हाँ, slowly ये खुलता है। साइकोलॉजी इसमें भी डाली हमने। अच्छा, oh wow, this is so pretty भाई, look at this. एंड दिस इज गोरमांड कलेक्शन, यानी इसमें आपको वेनिला, कैरेमल ये सब मिलेगा, विच इज गोरमांड इज सो वायरल दिस डेज। इफ यू रिसर्च ऑन इंटरनेट, गोरमांड कलेक्शन बहुत वायरल है, लगाओ देखो। This looks like a gold biscuit. 2-4 स्प्रे पहले ऐसे खाली जाएंगे फिर निकलेगा। Wow. How do you decide on these packagings? तो ये सब चाइना से आती, चाइनीज सेलर्स होते हैं, हमको डिज़ाइन बना के देते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो 2 तरह के होता है, या तो आपको डिज़ाइन बना के देते हैं या आप उनके पास पड़ा हुआ उसमें से कर लो। तो डिज़ाइन वगैरह ये लिए हुए हैं हमने सारे। Got it. And what was so special about this 2,500 rupee perfume ki that it flew off the shelf? इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग, बोथ थिंग। पैकेजिंग ऑल्सो एट्रैक्टिव ना, अब परफ्यूम आजकल आप देखो गिफ्ट के लिए ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो परफ्यूम कलेक्टर है, आपने बोला आपके पास बहुत परफ्यूम है, परफ्यूम कलेक्टर है जो परफ्यूम का शौक रखते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बाय करने लगते हैं तो एक लेवल पे पहुंचते हैं कि अब उनको अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छा चाहिए, प्राइस पे आ जाती है बात कि नहीं यार इस पे दे दो, तो वो लोग ये लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स महंगे होते हैं, लास्टिंग की गारंटी इसमें देते हैं हम कि अगर ये लास्ट नहीं कर रहा, ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा तो क्या करेगा, यानी देयर इज 2 थिंग, एक लास्टिंग और एक प्रोजेक्शन। Lasting and projection. या प्रोजेक्शन इज के आपने लगाया और कितना दूर प्रोजेक्ट कर रहा है, कितने लोगों को पता चल रहा है, तो उसको हम हैवी प्रोजेक्शन बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट वो कितना करता। हर परफ्यूम हैवी प्रोजेक्ट नहीं करता, इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है, यानी सस्ते महंगे का उसमें कुछ नहीं आता, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे लाइट होते हैं, एक मस्क होता है, तो मस्क हमेशा एक लाइट बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता, एक ऊद होता है तो वो ज़्यादा आता है, अंबर होता है वो भी ज़्यादा शाउट करता है, तो ये सारी चीज़ें। तो फ्रूटी फ्रेग्रेंस होता है, इसमें हम टॉप नोट में पाइनएप्पल है, ये निकल के आता है, उसमें गॉरमांड है, कैरेमल वेनिला है, तो वो सब निकल के आते हैं। Got it. So lasting and projection. प्रोजेक्शन, लास्टिंग इसकी कितनी देर तक आपने आपके कपड़ों पे रहा, तो लास्टिंग एक लंबी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा वो रहता है। प्रोजेक्शन इज समथिंग कि वो कितना दूर तक जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, प्रोजेक्शन से मिलती है। Understood. Adil, how do you choose where to open the store? सो देर आर सम ब्रांड्स जिनकी वेबसाइट ओपन करके हम बैठते हैं, उनके स्टोर्स देखते हैं, उन्होंने कहाँ खोला है, हम उधर रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं। तो देर इज दिस गो कलर्स ब्रांड है, तो गो कलर्स है, स्केचेस देखते हैं हम, ऐसे 2-4-8 ब्रांड देखते हैं हाई स्ट्रीट के लिए। मॉल्स नहीं करते हम लोग, मॉल्स में खर्चा ज़्यादा होता है,
ROI नहीं होता, मॉल्स नहीं करते, हाई स्ट्रीट में करते। एक्सप्लेन करो ना, हाई स्ट्रीट वर्सेस मॉल्स। या मॉल तो मॉल है, मॉल एवरीबडी नोज। हाई स्ट्रीट इज समथिंग जहाँ पर एक अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उस स्ट्रीट पे, जिसको हम देसी भाई में दुकानें भी बोलते हैं, बट वो एरिया होता है जहाँ पे अच्छे खासे ब्रांड होते हैं, जिनके रेंट भी अच्छे खासे होते हैं, वॉक इन बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उधर, मैकडी ले लो, KFC ले लो, स्केचर्स होता है, गो कलर्स होता है, बीबा जैसे स्टोर्स है, बीबा ऑल्सो बिग, ऐसे स्टोर्स होते हैं, उनके आसपास हम ट्राई करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि जिस सिटी में हमने खोला, पहले तो हमने सिटीज टॉप लिख ली है, 50-100 सिटीज तो हमारी लिखी हुई है कि जो इंडिया में टॉप है वहाँ खोलना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं कि चलो जाएंगे छोटी मोटी सिटीज। आसिफ भाई है रिटेल मैनेजर, उनको एक्सेस दिया हुआ कि आप कर लो। बड़ी सिटीज होती है जहाँ पे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम लोग जाते हैं, मैं मेरा भाई हम सब जाते हैं, और वहाँ का कॉन्टेक्ट तो अब चूंकि इन्फ्लुएंस है, कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, फैंस होते हैं, कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। उनको लेते हैं, उनको पूछते हैं कि आप हमें यहाँ के कुछ एरियाज बताओ जो आपको लगता है कि शॉपिंग के लिए बेस्ट है, और हर सिटी में हर बंदे को पता होता है कि ये एरिया फेमस है, ये एरिया फेमस है, उधर वो लेके जाता है। और हम नॉर्मली शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक वहाँ पर घूमते हैं और देखते हैं कि वो प्लेस का वॉक इन कैसा है। एक चीज़ वो देखते हैं, दूसरी चीज़, अब ब्रांड इतना स्ट्रांग है, हम देखते हैं कि हमको कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, एंड देन दे आस्क ईच एंड एवरी जगह पे हमको पूछते हैं भाई इधर स्टोर किधर है आपका। तो वो एक इनसाइट है, दो चीज़ें, वो ये देखते हैं, वॉक इन देखते हैं। सेकेंड, अगर पॉसिबल हुआ तो पार्किंग की स्पेस देखते हैं, वरना अगर नहीं है तो बहुत जगहों पर पार्किंग की स्पेस नहीं है, बट हमको पता है कि ये जगह फटने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि लखनऊ है, लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलोगे आप, आदिल कादी का स्टोर है, उसके बाजू में वो स्ट्रीट ऐसा है कि सामने रेमंड है, ये गो कलर्स है, सब है वहाँ पे, आईफोन भी इनफैक्ट हाई विनर्स है। तो वो जगह पे हमने खोला, वो उधर पार्किंग नहीं है, लेकिन उधर मजबूत चल रहा है। हैदराबाद में बंजारा हिल्स है, टॉप एरिया है, वहाँ से समझो अल्लू अर्जुन को रोज जाना है वो रास्ते से, ऐसे रोड्स होते हैं, तो वो हमने लिए हुए, वो टॉप है। तो इस तरह से लेते हैं हम। गॉट इट। हाईवेज, यू डोंट बिलीव, गुजरात में हाईवेज खतरनाक चल रहे हैं। कैसे? कैसे, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे लोग के क्वेश्चन है। यू नो दिस हरी फ्रॉम DSG वेंचर्स, हरी है, तो हम बीच में फंड रेज के लिए उनके पास गए थे, तो हमारी सब बातें चल रही थी। तो वन डे ही केम, पहले तो उनको ऑफिस में हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो यकीन नहीं किया। वन डे ही केम, मैं बोला चलो अब लेके जाता हूँ, तो मैं लेके गया हाईवे पे स्टोर दिखाया, तो वो खुद शॉक है। वो बोल रहा है क्यों खरीद रहे लोग, कैसे खरीद रहे, क्या साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी ये है कि हाईवे पे लोग जा रहे, लॉन्ग सफ़र ही होता है, जैसे हम गुजरात से बॉम्बे जा रहे हैं, हाईवे स्टोर्स बहुत सारे, और गाड़ी ही होती है, बाइक पे तो कोई जा नहीं रहा, गाड़ी होती है तो एक वेल सेटल बंदा है, एटलीस्ट मिडिल क्लास तो होगा, ब्रांड मजबूत है, उसके शहर में ब्रांड नहीं है, ऑनलाइन वो ले नहीं सकता, वो ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो द मोमेंट वो हमारी स्टोर देखता है, उसको बोलता है चलो जाके आते हैं। वो होटल पे रुका हुआ है वॉशरूम करने के लिए, खाना खाने के लिए, जैसे आपने ये देखे होंगे जहाँ पर मैकडीज होते हैं, फूड कोर्ट होता है, तो ये सारी जगह होती है, वहाँ पे वो रुकता है। बहुत सारे दूसरे भी स्टोर्स होते हैं खाने पीने के, चॉकलेट्स वगैरह के स्टोर होते हैं, साथ में हमारे भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ, गुजरात में गैलॉप्स करके चेन बहुत फेमस है, तो भावनगर के पास गैलॉप्स है, तो उसके वो कॉर्नर पे है, यानी उसके 2 रास्ते पड़ते हैं और बीच में गैलॉप्स है। डेली 1000 से 5000 गाड़ी वहाँ पर रुकती है, क्रेजी। वहाँ CCD भी है, वहाँ पर सब बड़ी बड़ी ब्रांड है। इनफैक्ट उसने एक गैलॉप्स एक दूसरी जगह पे है, वहाँ तो अपना स्टारबक्स भी है, तो ये ब्रांड उनको दे रही है। समझो आप हाईवे होटल्स पे स्टारबक्स और CCD ये सब खुल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड। गॉट इट। सो हाईवे इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। हाईवे इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इफ समवन वांट्स टू डू, जो एक्चुअल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। न्यू ब्रांड्स कम चलते हैं जब तक के कोई वाई बड़ा नहीं है। आदिल, मेरा एक दोस्त है प्रथम, जो कि एक बी स्कूल चलाता है, मास्टर्स यूनियन, या और प्रथम ना अपने बच्चों से ना शॉपिफाई में बिजनेस खुलवाता है, क्योंकि बोलता है कि शॉपिफाई में अगर किसी बच्चे ने बिजनेस करना सीख लिया ना, तो वो फंडामेंटल तो सीख ही जाएगा। तो मुझे बताइए, शॉपिफाई वर्सेस Amazon, which platform do you think an entrepreneur must start from? अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड से कि शॉपिफाई से करे। रीज़न इज़ कि PMF बहुत इजी तरीके से उसको पता चलेगा,
उसने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट उसके पास पड़ा है, एडवर्टीजमेंट चालू करेगा फेसबुक पे, गूगल पे, 24 घंटे में या मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में उसको पता चल जाएगा कि बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में उसको पता चली जाएगा कि प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, और या तो वो बंद कर देगा, दूसरा प्रोडक्ट लाएगा, या प्रोडक्ट में प्राइसिंग वेजिंग पे कुछ भी काम करके वो करेगा, यानी पावर उसके हाथ में है। जबकि अमेजोन में क्या होता है, वो लिस्ट करेगा, ठीक है, और वो बैठा रहेगा। डे वन से वो एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अमेजोन एडवर्टीजमेंट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव लाइक फेसबुक एड। बिकॉज अमेजोन पे जब आप ऐड करते हो तो बिडिंग करते हो, आपकी प्रोडक्ट के जैसा 100 प्रोडक्ट है, आप कुछ 10 रुपया बिडिंग करे हो, 12 रुपया बिडिंग करके ऊपर आ जाएगा, 15 रुपया बिडिंग करके ऊपर आ जाएगा। या अगर आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि ऑर्डर आएगा, तो वो आप वेट करते ही रह जाओगे, बिकॉज जब आप नया अकाउंट अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बनाते हो तो आपकी डिस्कवरी बहुत कम होती है। तो आई वुड से कि आप शॉपिफाई से चालू करें। शॉपिफाई में जब आप मार्केटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट चलने लगेगा। बिकॉज मैं आपको इंसाइट दे रहा हूँ, ये सारी ब्रांड के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता है। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो वेबसाइट से बाय नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं होता, वो सेम प्रोडक्ट जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं जहाँ पर उनको ट्रस्ट आता है। सो हमारे केस में शॉपिफाई इज टॉप बिगेस्ट, सेकेंड नंबर पे फ्लिपकार्ट है, थर्ड पे वी हैव अमेजोन, फोर्थ पे वी हैव दिस मिंत्रा, एंड नाउ धीरे धीरे अभी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये पोजीशन को ले रहा है, हमारी सेल्स उसमें ज़्यादा आ रहा है। बट फ्लिपकार्ट अमेजोन सेकेंड थर्ड पे। बहुत सारी ब्रांड्स के अमेजोन फ्लिपकार्ट अच्छे चल रहे हैं, वो अलग चीज़, अलग स्ट्रेटेजी है उनकी, वायरलिटी होती है, सारी चीज़ें। मेरे एक दोस्त है मोहम्मद, माई फिटनेस आप जानते होंगे, उनका ज़्यादातर फ्लिपकार्ट अमेजोन में था, बिकॉज दे वर वायरल एवरीवेयर, और दे वर बेस्ट सेलर ऑल्सो, और उसमें कंपटीशन भी कम था जब भी वो लोग करते थे। अभी तो बहुत सारे आ गए, अल्पिनो, पिंटोला। हमारे केस में परफ्यूम गुरु है बड़े बड़े बैठे हुए जो खा जाते हैं, तो हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं लिया, हमने वेबसाइट लिया। हम पर कंट्रोल है। सी, आप अपनी स्टोरी अच्छे से बता सकते हो अमेजोन में बैठ, चाहे आप घर में एक चेयर लेके बैठ जाओ, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपकी स्टोरी बताओ कस्टमर को, चाहे आपकी ब्रांड नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपकी स्टोरी अच्छी है बंदा बाय करेगा। फ्लिपकार्ट पे देयर इज नो वे टू से द स्टोरी, पूरा लिस्टिंग भी चलता है, वीडियो में स्टोरी आप नहीं बोल सकते हो। तो कंक्लूजन इज कि अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो शॉपिफाई से करो, बहुत ज़्यादा इसमें जो कि आपको खर्चा भी नहीं आएगा, और आप इजीली PMF तो टेस्ट कर ही सकते हो। फिर धीरे धीरे जाओगे आप, टीम बिठाओगे जो अमेजोन फ्लिपकार्ट अलग से करेगी सारी चीज़ें। हम RTO कैलकुलेट नहीं करते हैं। RTO इज द बिगेस्ट पेन इन इंडिया राइट नाउ। What is RTO? Can you explain? RTO इज समथिंग के जिसको रिटर्न टू ओरिजिन कहा जाता है। कस्टमर जब वेबसाइट से ऑर्डर करता है तो जब पार्सल उसके घर पे जाता है, कैश ऑन डिलीवरी में जब कस्टमर ऑर्डर करता है, पार्सल उसके घर पे जाता है, तो आधे से ज़्यादा लोग लेने से मना कर देते हैं। आधे से ज़्यादा लोग ऑफिस में होते हैं या उनके पास जेब में पैसा नहीं होता, आधे से ज़्यादा लोग ने मजाक में मंगाया होता है। इंडिया में मैं जानता हूँ बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे मेरे दोस्तों की वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर 100 पार्सल भेजते तो 50 रिटर्न हो जाते हैं। 50 रिटर्न हो जाते हैं? 50 रिटर्न होते हैं। मैं एक ड्रॉप शिपिंग वाले को जानता हूँ, मेरे दोस्त है, 100 पार्सल भेजते 70 रिटर्न हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? यार इम्पल्स बाइंग जिसको बोलते हैं ना, एड मेरे देख रहा है बंदा बार बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसको मन कर गया चल ले लेता हूँ, इम्पल्स में उसने ले लिया। अब 2-4 दिन 8 दिन के बाद जब घर पे प्रोडक्ट आया तो अब उसको ज़रूरत नहीं है, अब वो बोले यार मैंने तो ऐसे ही इम्पल्स में बाई कर लिया था, क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी में लिया है। तो कैश ऑन डिलीवरी में लिया तो उसका कोई रिस्क नहीं था, तो घर पे आया तो मना कर दिया। अब वहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स इसी की वजह से बर्बाद हो गई और D2C बंद हो रही है कंपनी बहुत सारी। रीज़न ये होता है कि आपने भेजने में 100-150 रुपया लगाया, 70-80 रुपया लगाया, जब वो पार्सल रिटर्न होता है तो सेम पैसा आपको खर्चा होता है। और बहुत सारे न्यू बिजनेसेस जो फाइनेंस पे फोकस नहीं करते, हमारी भी गलती थी, हम तो सीखे। जब भी D2C आप स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 से फाइनेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो फाइनेंस पे प्रॉपर वो नहीं करते तो RTO का कॉस्ट वगैरह नहीं लगाते। तो आप बोल रहे हो कि रिटर्न टू ओरिजिन इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, बंद हो रहे, ब्रांड्स बंद हो रहे। तो ये आपने कैश ऑन डिलीवरी बंद क्यों नहीं किया डायरेक्टली? बंद करते हैं तो और नुकसान होता है, इतना रेवेन्यू नहीं बनता। अच्छा, यानी आपका अभी तो हम बड़े लेवल पे इतना बड़ा सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो प्रॉफिट वगैरह बनता है अभी। अगर हम ये बंद कर दे तो इतने भी ऑर्डर नहीं है। क्यों ऐसा? कैश ऑन डिलीवरी में ऐसा क्या खास बात है कि इंडियन कंज्यूमर्स बिना कैश ऑन डिलीवरी के प्रोडक्ट खरीदते नहीं? यार 2-3 चीजें है इसमें।
एक तो अभी यूपीआई आया तो थोड़ा प्रीपेड बढ़ गया, चूँकि मोबाइल से अगर वो ऑर्डर करे तो तुरंत यूपीआई में जाके वो कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रीपेड मैंने जो कंपेयर टू लॉकडाउन जो डीमोनेटाइजेशन से पहले जो मैं ट्रेंड देख रहा था अभी बदल गया, क्योंकि यूपीआई आ गया, ये नए नए टैग आ गए क्विक जैसे, तो अभी बढ़ गया। बट स्टिल लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं आपको, तो पैसा देना नहीं चाहते। और एक ग्रुप ऐसा है जो ऐसे ही बैठा हुआ है वेला, बस ऑर्डर करता है, लेना नहीं, तो वो 5-10% लोग होते हैं। वो कॉम्पिटिटर भी बहुत अच्छा, बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटर भी बहुत होते हैं, मंगाते हैं, वो करते हैं, कभी कभार कंपटीशन वाले दबा के ऑर्डर भी करते हैं, वो होता है, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। so how do we solve this problem, Adil? वी हैव सम टेक, सो देयर इज अ टेक कॉल्ड GoQuick। Go quick. GoQuick आपने सुना होगा। GoQuick एंकरेज करता है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड करे, सो मोर प्रीपेड इज इक्वल टू लेस COD एंड लेस COD सो लेस RTO। तो आप शॉपिफाई का जो चेकआउट होता है वो देखोगे, आप उसमें प्राइस के अंदर डिस्काउंट नहीं दे सकते। यानी अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मैं चाहूँ कि भाई कोई प्रीपेड करे तो 50-60 रुपये का प्रीपेड दूँ, मैं वो नहीं दे सकता शॉपिफाई के डैशबोर्ड में। इनफैक्ट मैंने शॉपिफाई प्लस लिया हुआ है, डेवलप्ड पूरा डैशबोर्ड लिया हुआ है, उसमें भी नहीं कर सकते। वो GoQuick क्या करता है कि यूपीआई ऑप्शन दिखाता है, नीचे कैश ऑन डिलीवरी दिखाता है, यूपीआई में कस्टमर को बोलता है भाई 50-60 रुपया तेरे को कम करके दे देता हूँ, तू यूपीआई में ले ले। हमारे लिए थॉट क्या होता है कि भाई 50 रुपया मैं जब प्रीपेड करूँगा तो मेरा कैश ऑन डिलीवरी कुरियर में 50 रुपया मेरा बचेगा, उतना मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे दूँ और मेरा कस्टमर सिक्योर हो गया। इनफैक्ट मेरा रोटेशन कैश का बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर प्रीपेड है तो मेरे पास पैसा कल का कल आ रहा है, उसको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, वापस रोटेट कर पा रहा हूँ। जबकि कैश ऑन डिलीवरी में आज कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो मुझे उसको 7 दिन के बाद डिलीवरी हुआ, मेरे को उसके 3-4 दिन यानी 10 दिन के बाद पैसा आता है, तो वो रोटेशन लेट होता है। और उसमें भी हमको पता नहीं है कि वो रिटर्न होगा, RTO होगा, क्या होगा, हम बस ऐसे ही आंख बंद करके भेज देते हैं, चूँकि आया है वहाँ से तो भेजना पड़ेगा। Got it. और कैश ऑन डिलीवरी में वी यूज टू गेट एक्स्ट्रा फीस, COD फीस लेते हैं हम एक्स्ट्रा, तो वो कस्टमर को ज़्यादा इंकरेज करता है कि वो प्रीपेड करे। 30-40 रुपया हम लेते हैं, तो बंदा सोचता है कि 400 पे 30-40 रुपया एक्स्ट्रा दूँ, बेटर है मैं प्रीपेड करूँ। आपके कस्टमर बेस में मेन का कितना परसेंट है और वुमेन का कितना परसेंट है? अराउंड 70-75% मेंस है, ओके, एंड 25% वुमेन। वुमेन है। क्या आपने मेन और वुमेन के शॉपिंग स्टाइल में कुछ डिफरेंस देखा है इन द वे दे चूज परफ्यूम्स? या परफ्यूम्स में हमने देखा है कि उनको फ्लावरी और कैंडी टाइप गॉर्मेंट परफ्यूम ज़्यादा पसंद आते हैं, ये टाइप के। वुडी या ऊद में या वो सब परफ्यूम उनको पसंद नहीं आते। गॉट इट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एट शार्क टैंक ब्रो? शार्क टैंक में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, चूँकि एक सामने इतने बड़े बड़े शार्क बैठे थे, शार्क तो खाने के लिए बैठे थे। हम गए, 2 दिन वहाँ पर रुकाया था उन्होंने, फिर शूटिंग का डे था, 45-50 मिनट्स 1 घंटा मेरी शूटिंग चली। बट चूँकि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे स्पीकिंग करता था सारी चीज़ें, तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस अलग था। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई है, हमने 1-1.5 घंटा बात करी और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा शार्क टैंक का। डिड यू विटनेस द शार्क टैंक स्पाइक? शार्क टैंक का स्पाइक बहुत ज़्यादा मेरे लिए नहीं दिखा। जब एपिसोड आया तो इतना नहीं है, Day 1 Day 2 हो गया, इतना नहीं है। बट हमने जब उनको लेवरेज करना स्टार्ट किया शार्क टैंक के एड्स को परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो नॉर्मल से 2x हमारा ROAS बढ़ गया। वाओ। तो नॉर्मली हमारा 3 होता है तो ये 4.5 हो गया। Is there a particular reason why you couldn't see that spike? Maybe because you were not present everywhere? नहीं, maybe because I already have a big large orders. मेरे पास अगर डेली 3,000 ऑर्डर आ रहे हैं, मंथ के 1-1.5 लाख ऑर्डर आ रहा है, तो मेरी ब्रांड एक पता है, डिस्कवरी है लोगों को। उन लोगों के स्पाइक आते हैं, जैसे अगर मान लो आपका नया ब्रांड है, आप गए, आपके 25-50 ऑर्डर है, कोई पहचानता ही नहीं आपको, अब वो लोग जब नया देखेंगे तो एक स्पाइक आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये था, शार्क टैंक का मेरा एपिसोड भी बहुत ज़्यादा वायरल था और हाईएस्ट TRP थी। मेरे लिए सबसे बड़ा वो रीज़न ये था कि पब्लिक मुझे ऑलरेडी जानती थी, और पब्लिक के लिए एक खुशी की बात हो गई थी कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि फैंस भी बहुत ज़्यादा है मेरे, तो उनके लिए खुशी की बात थी कि मैं आ रहा हूँ, और वो एक ज़्यादा वायरलिटी हो गई। तो मेरा ब्रांड ऑलरेडी अवेयर था ना लोगों को। नॉर्मली जो ब्रांड आते हैं
उनका अवेयरनेस नहीं होता तो उनको स्पाइक बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरा ऐसे तो स्पाइक नहीं था, पर अच्छा था। एंड हाउ इज इट लाइक वर्किंग विद विनीता? विनीता के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है वर्क करने के लिए। मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करवाया। मेरे को जेप्टो में एंट्री नहीं मिल रही थी, मैंने उनको फ़ोन लगाया था कि यार जेप्टो में कुछ करा के दो, बिकॉज जेप्टो ब्लिंकिट वाले इजीली आपको लेते नहीं है। कोई या तो सिफारिश चाहिए या ब्रांड वायरल चाहिए, प्रोडक्ट वायरल चाहिए, तो वो विनीता ने करा के दिया था। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं उनके पास गया हूँ कई बार, बैठा हूँ उनके पास। मुझे फंड रेज करना था बीच में, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी हेल्प ली, और जो भी उन्होंने बताया था वो मैंने फॉलो किया। एट लास्ट मैं थोड़ा, उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें ध्यान रखना, फिर मैं बैकआउट हुआ थोड़ा फंडिंग को लेके। तो हेल्प मिल जाती है, बट मैं ज़्यादा नहीं लेता। लोग मुझे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल्प, तो सी उनकी भी एक ब्रांड होती है, शार्क जो भी है, और कभी भी धंधा आपको बनाना है, कोई आके नहीं बनाएगा। वो लोग आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे। आप उनको बोलोगे कि यार मेरा धंधा बना के, तो वो नहीं बनाएंगे। तो मेरे लिए ये था कि मैंने इतना बनाया तो आगे मैं ही बनाऊंगा, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने वादा किया था। और लोगों को ये नहीं लगे कि अगर ये बंदा टीवी पे आके वादा कर रहा है और फिर डील नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लेते। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने पहले से सिखाया था कि अगर वादा कर रहे हो तो उसको पूरा करना है, या तो नहीं करना। तो मेरे लिए 50,000, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं था। गॉट इट। आदिल, अभी जितनी भी सारी बातें हमने करी, आई वांट टू एंड विद अ वेरी सिंपल ब्लूप्रिंट ऑन हाउ टू गो टू द मार्केट इफ समबडी वांट्स टू एंटर इनटू द फ्रेग्रेंस स्पेस। परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो सोर्सिंग, ठीक है। और सोर्सिंग और ये सारी चीज़ें इजी है। देयर आर मार्केट्स, बॉम्बे में मार्केट है, मोहम्मद अली रोड है, मस्जिद बंदर है, जहाँ पे आपको ऑयल से लेके, बॉटल से लेके सारी चीज़ मिल जाएगी। आप वो लेकर के अपना पैकेजिंग वगैरह बनाकर शॉपिफाई वेबसाइट पे डाल के आप उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो सोर्सिंग इज़ मेन थिंग। और सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप D2C बिजनेस स्टार्ट करोगे परफ्यूम का या किसी का भी, तो आपको मार्केटिंग की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की और सोशल मीडिया की नॉलेज आपको खुद को होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है उनका, पर उनको चूँकि परफॉर्मेंस करना नहीं आता, वो एजेंसी के भरोसे पे होते हैं। एजेंसी स्टार्टिंग से कभी आपको ब्रांड बना के नहीं देगा। हाँ, ब्रांड बन गया आपका, आपने आपकी सारी स्ट्रेटेजीज है, फिर वो उस स्ट्रेटेजी का ब्लूप्रिंट आप एजेंसी को दोगे, वो चलाते रहेगी बैकअप में काम करेगी आपके साथ। यानी एजेंसी ब्रांड बना के आपको कभी नहीं देगी, वो यू हैव टू डू। कहाँ से सीखना चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग? परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देयर आर टू मेनी कोर्सेज, जैसे ग्रोथ स्कूल है, ग्रोथ स्कूल में बहुत अच्छे हैं, अर्जुन वैद्या का है, INC42 भी कराता है। बट आई थिंक पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत वो था, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी, अब AI पे आ गया सारा। मैं आज आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में विन करने का एक ही चीज़ है, नो टारगेटिंग, नथिंग। वीडियोस आपका कितना पावरफुल है, वो कितना पावरफुल है। अगर वीडियो आपका अच्छा है, ऐड वीडियो, तो ओपन टारगेटिंग पे डालो, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो यू डोंट नीड एनीथिंग टुडे। ओपन टारगेटिंग क्या होता है? ओपन टारगेटिंग इज कोई इंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं करते हो, कोई सिटी नहीं करते हो, कोई स्टेट नहीं करते हो, बस आप फेसबुक ऐड में जाते हो और ऐड कैंपेन बनाते हो। सब ओपन रखा आपने, एज भी ओपन रखा आपने, सिटीज सारी ओपन रखी, वीडियोस आपने एवरी एड सेट में अलग अलग रखे। बस वो वीडियो, जैसे मैं अभी मेटा में था बीच में मीटिंग में, तो उन्होंने मेरे साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर किया था जिसमें दे से कि रील इज द न्यू लैंग्वेज, रील इज द न्यू लैंग्वेज, ऐसा कुछ इन्होंने टैगलाइन बनाया था। यानी वो रील, इनका AI इतना पावरफुल है, आपके हिंदी है तो आपके हिंदी कस्टमर को ऑटोमेटिक दिखाएगा वो लर्न करके, आपका इंग्लिश में तो इंग्लिश दिखाएगा। आप परफ्यूम बेच रहे हो तो परफ्यूम वाले को ऑटोमेटिकली वो वीडियो AI लर्न कर लेता है कि परफ्यूम का है। आप नहीं भी लिखोगे कैप्शन, इंटरेस्ट नहीं सिलेक्ट करोगे, फिर भी वो परफ्यूम वाले को दिखाएगा। इतना पावरफुल हो गया। आज के टाइम में लोग रोएस के लिए रोते हैं कि रोएस नहीं आता, तो उसका सबसे बड़ा ये है कि वो वीडियो अच्छा शूट कराए, अच्छा बनाए, और हो सके तो खुद फेस बन के आए। पब्लिक ट्रस्ट करती है एक फेस को, जैसे हमारे केस में भी हुआ, पब्लिक फेस को ट्रस्ट करती है। इन्फ्लुएंसर्स के पास, किसी के पास कराओगे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती। इन्फ्लुएंसर आए दिन अलग अलग प्रोडक्ट के ऐड कर रहे होते हैं, तो इतना ट्रस्ट नहीं करती वो। और अच्छी हुक वाले और अच्छे यूनिक कंटेंट वो चलते हैं, वो वायरल जाते हैं, उससे रोएस बहुत अच्छा आता है। अंडरस्टूड।
आफ्टर सोशल मीडिया एंड आफ्टर सोर्सिंग, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे आपने बताया कि छोटा सा फोकस ग्रुप ढूंढो, दिस कुड बी योर मोस्ट लॉयल कस्टमर्स, दिस कुड बी फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रोडक्ट लो, उनको दो और उनसे महीने भर में फीडबैक लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया है, क्यों पसंद आया है, एंड उसको रख के आप गेज कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है। इसमें भी गारंटी नहीं है कि चल जाएगा, बट मार्केट में उतार के देखो, ऑटोमेटिकली आपको रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आपने बताया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आप रिलाई तो हो सकते हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑनलाइन नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन लेकर आना है इफ यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 50% आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाता है, जहाँ पे डिस्कवरी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो डिस्कवरी से कन्वर्जन नहीं होता है, विच इज़ वेयर आपका जो स्टोर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे कस्टमर आदिल कादरी ब्रांड को ना सिर्फ देखता है, बट अंदर जाकर जब परफ्यूम सूंघता है तो उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल बढ़ जाती है। और आपने बताया कि अगर छोटे से छोटा स्टोर भी हो आपका, वर्स्ट स्टोर भी हो, तो भी वो कम से कम प्रॉफिटेबल तो हो जाता है, जो कि ऑनलाइन में होना काफी मुश्किल हो जाता है, अनलेस इट्स मुंबई where the rents are too high. Then we spoke about highways, and आपने बताया कि हाईवेज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि काफी काउंटर इंट्यूटिव स्पेस है, Yes. और वहां पर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो आपके ब्रांड को शायद ढूंढ रहे होंगे, या फिर अगर आपका ब्रांड वहां पे लग जाए तो आपसे इंस्टेंटली वो प्रोडक्ट ये ब्रांड डिस्कवरी वाले प्रोडक्ट जैसे मेरे हैं, बट फूड में तो वैसे अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो ब्रांड है नहीं है, क्योंकि वो हाईवे पे फूड डिस्कवरी के लिए गया होता है। अगर आपका कोई यूनिक फूड है, कुछ अच्छा है, तो इजीली एंट्री आपको करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, गुजरात महाराष्ट्र में मैंने जो कल्चर देखा है कि एक एक हाईवे वाली होटलों पे 1000 गाड़ियाँ एक साथ रुकी हुई होती है, तो खाने वाले को तो फोकस करना चाहिए। और बहुत बड़ी गाड़ियां भी होती है, यस, which is quite surprising. या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी होती है। अंडरस्टूड। बाद में आदिल आपने बताया कि पर्पस एंड एस्पिरेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू सेल अ परफ्यूम। पर्पस में दो चीजें आती हैं, लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन, दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इंसान खरीदने जाता है परफ्यूम, तो एस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने बोला कि फ्रांस का परफ्यूम बेच रहे हैं या दुबई का परफ्यूम बेच रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये फील आए कि वो एक फ्रेंच परफ्यूम ले रहे हैं। और यही चीज फूल ने भी करी, जहां पे उन्होंने बोला कि हम सिर्फ अगरबत्ती नहीं बेचेंगे, हम रोज अगरबत्ती नहीं बेचेंगे, हम आपको केदारनाथ का फ्रेग्रेंस देंगे, हम आपको ऋषिकेश का फ्रेग्रेंस देंगे, विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डिड विद फ्रांस एंड दुबई, विच इज द स्टोरी टेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फॉर अ फ्रेग्रेंस ब्रांड टू बी सक्सेसफुल आर चॉइस, ब्रांड एंड क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी बहुत हाई है, अगर आप ब्रांड बना पाए जिससे कि आप कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीत पाए, और आपकी चॉइस अगर कस्टमर्स के चॉइस से मिलती है, तो then you can be successful. So it eventually all boils down to choice, and you don't have to invent perfumes or you don't have to make perfumes. You can get it from the labs. It all boils down to the choice. क्या आप अपने कस्टमर के टेस्ट को पहचान पाओगे कि नहीं? That's it. Then we spoke about how do you choose stores, और आपने बताया कि आप मॉल्स में नहीं, हाई स्ट्रीट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मॉल्स में रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और हाई स्ट्रीट में डिस्कवरिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो स्टोर होता है वो रास्ते पे इतने सारे लोगों को दिखता रहता है। तो पार्किंग, इनफैक्ट अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं तो बोलता मॉल्स ही होगा, क्योंकि मॉल में कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है पार्किंग का। लेकिन आपने बताया कि फॉर योर ब्रांड स्पेसिफिकली हाई स्ट्रीट डज बेटर एज कम्पेयर टू अ मॉल। और कैसे आप ढूंढते हो कि कहाँ पे स्टोर डालना चाहिए, बिकॉज यू ओपन 40 स्टोर्स एंड इट्स अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट। जब आप स्टोर डालते हो तो आप इंटीरियर करते हो, आप रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हो, आप डिपॉजिट देते हो, तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो आपने बताया कि आप इस इन्वेस्टमेंट को स्ट्रैटेजिकली करते हो बाय अंडरस्टैंडिंग उस हाई स्ट्रीट में कौन से स्टोर्स हैं। एंड द स्टोर्स दैट यू लुक फॉर आर गो कलर्स, स्केचर्स एंड बीबा। इसमें भाई सरप्राइजिंगली 25% आपकी वुमेन ऑडियंस है, लेकिन गो कलर्स और बीबा तो वुमेन ब्रांड है। बट जहाँ पर गो कलर्स और स्केचेस वगैरह होते हैं ना, वो मेंस वुमेन्स, वो हाई स्ट्रीट है ना, वो टारगेट मेंस वुमेन्स नहीं है, बट टारगेट इज के शॉपिंग एरिया है, यानी जो भी शॉपिंग एरिया फेमस होगा वो यहाँ ये लोग पहुंच जाते हैं। अंडरस्टूड। और अगर कोई बीवी को बीबा लेके जा रहा है तो फिर वो आदिल कादरी आ जाएगा। That's the whole point. Got it. Then we spoke about the two types of perfumes that are actually made. One is natural, the other is synthetic. Natural is extremely costly because it's really made from natural ingredients, and a 10 ml bottle might cost you anywhere between 1000 to 5000 rupees also. जैसे हमने बताया कि ऊद तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि वो शायद 10-20 हजार रुपए भी आपको कॉस्ट करे। आप जो बनाते हो, आप सिंथेटिक बनाते हो, जहां पे यू ट्राई टू मैच द फ्रेग्रेंस ऑफ द नेचुरल परफ्यूम्स, बट इट इज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड हेंस इट्स अ स्केलेबल बिजनेस। फिर हमने बात करी कस्टमाइजेशन के बारे में, जहां पे हमने बताया कि there are artists who simply mimic the top 25-30 perfumes, which is what the customer happens to choose. Secondly, you have an extremely talented bunch of artists like Yusuf Bhai or the women that I met in Japan,
who can actually understand the kind of fragrance that you want and mimic it entirely. So they are extremely talented. And in between, we also spoke about one of the biggest pain points for a D2C brand, which is RTO, Return to Origin, where जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर तो कर देता है लेकिन वो रिटर्न भी कर देता है, और क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसकी वजह से ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सो 2 messages, one for brands, be aware of RTO, and for the consumers, don't do RTO, guys. It's just a terrible thing to do. And then we spoke about how to avoid RTO. और आपने बताया कि GoQuick is a very good company that helps you get rid of RTO by making sure that it incentivizes the customer so that the customer prepays for the product instead of doing cash on delivery. And then we spoke about the difference between attar and alcohol. Attar being the fundamental ingredient on which when alcohol is added, you get multiple categories like EDP, EDT and EDC. And then you also spoke about another category. Perform, which is 4th and largest. और यहाँ पे concentration होता है 5 से 10% for EDC, 5 से 15% for EDT और 15 से 20% for EDP. फिर हमने बात करी ऑयल की क्वालिटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. जहाँ पे आपने बताया कि 1000 रुपये पर लीटर का भी ऑयल आता है और 10,000 रुपये पर लीटर का भी ऑयल आता है. डिपेंड करता है कि आप कैसे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, और इंग्रेडिएंट से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका परफ्यूम कितना ज़्यादा लास्ट करेगा और आपका प्रोजेक्शन कितना इफेक्टिव होगा. Adil, the last question that I had for you is, what are the biggest mistakes that people make in this category which you have learned the hard way? मैं ये समझता हूँ कि जो आज हूँ मैं, तो अगर आज मैं परफेक्ट हूँ तो मैं नहीं मानूंगा कि मैंने कुछ गलती की है पास्ट में जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. तो मैं अगर कुछ पास्ट में करता, जैसे आपने देखा होगा कि शार्क टैंक में कुछ आंसर्स, बिकॉज मैं नया था फाइनेंस को लेकर, मैंने बोला फाइनेंस में कच्चा था, मैं फाइनेंस को लेकर कुछ मैंने जवाब दिए, मुझे आया नहीं जवाब देने के लिए, तो हम लोग लॉस में भी नहीं थे, बट बोलने को नहीं आया मुझे, तो उस पर सब शार्क्स बढ़ के ये वो सारी चीज़ें. तो मैं अब कभी कभार सोचता हूँ कि मैं अगर उधर फाइनेंस सीख के जाता तो फिर मैं सोचता कि अगर सीख के जाता तो इतना वायरल नहीं होता. तो मेरी ये साइकोलॉजी कि टुडे जिधर हूँ, जो भी फेलियर्स हुए वो हो गए और उसको, बट या मैंने बताया आपको कि लोग एनालिसिस में बहुत जाते हैं, तो ये मेरे लिए पहले बहुत सब चीज़ों में हो चुका है, प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ. अभी हम लोग ये नहीं करते, अभी हमको लॉन्च करना है, कुछ लॉन्च करो जल्दी और जल्दी देखो. तो लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि लॉन्च करने में देरी नहीं करना. दूसरा, मेरे मेंटर कहते थे कि नेवर बी चीप ऑन योर जर्नी टुवर्ड सक्सेस. तो जब आप कुछ बना रहे हो तो शॉपिफाई के अलावा कुछ लेना नहीं है, शिपरॉकेट के अलावा कुछ लेना नहीं है, गोक्विक के अलावा कुछ लेना नहीं है. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट यू सी इसमें बंदे यहाँ वहाँ निकल जाते हैं. शॉपिफाई के कंपैरिजन में वो कॉमर्स को लेते हैं, बट वो उसमें डेवलपमेंट और इसमें भी इतना खर्चा और इतना टाइम निकाल देते हैं जब तक कि आपका शॉपिफाई का स्टोर 24 आवर्स में लाइव हो जाता. कुरियर के मामले में D2C में डायरेक्ट जाता है, ब्लू डार्ट में डिलीवरी में, बट आई वुड से कि आप कोई भी एग्रीगेटर रखो बीच में जिसके पास 8-10 कुरियर हो, एटलीस्ट 5 तो हो या 4 हो, क्योंकि कोई कुरियर कभी कुछ जगह पे फट जाता है, उसके कुछ ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आते हैं, तो आपके पास होना चाहिए दूसरा कुरियर. और आप ये हर कुरियर के साथ अलग अलग टाइप करने जाओगे तो नए बिजनेसमैन तो नहीं कर सकते. तो आप ठीक है, बड़े लेवल पे जाके आप कर लेना, चालू करो तो एग्रीगेटर लो, स्टार्ट करो. नेवर बी परफेक्ट, जल्दी स्टार्ट करो और हमेशा मार्केट में जो टॉप चीज़ें हैं उसको यूज़ करो. और कॉन्फिडेंस कभी गिराना नहीं है. फेल हो रहे हो, टेंशन नहीं लेना, वापस कुछ ना कुछ बन जाएगा. फेल होके बैठ नहीं जाना है, बंदे बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये नहीं करना. Never be cheap on your journey to towards success. That's a wonderful quote, bro. I think that's amazing. Thank you so much, Adil. This was such an insightful session, and I hope everybody takes some very valuable lessons from it. Thank you so much. This was wonderful.